पलवल के श्याम नगर में चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने दिया अंजाम। लाखों रुपए की नकदी व गहने लेकर चोर हुए फरार। आपको बता दें, दिखाई दे रहा नजारा पलवल का अमित जैन व सुमित जैन के घर का है, जहां परिवार शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गया था। आपको बता दें, पीछे से परिवार को सूचना मिली। जब परिवार घर पर आया तो देखा उनकी आंखें चौकस रह गई। उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई पर एक झटके पर चोरों ने डाका डाल दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारा सामान बिखरा हुआ। लाखों रुपए के गहने व नकदी पर चोरों ने किया हादसा। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस जो है जांच कर रही है। शायद अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया। परिवार पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किस तरह से मोड़ दिया था? मूड़ी यही लग रही थी जब ये खोली होगी। किस तरीके से खोली है इन्होंने? हैवी है बहुत। गेट तो टूट ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अंतिम आ गया। आप लोग कहाँ गए हुए थे? किस तरह से कब कब पता लगा चोरी का? हम सैटरडे को दोपहर में 2 बजे निकले थे यहाँ से। आगरा शादी थी उसमें, और कल हमने वहाँ से 12 बजे चले 24 की रात को। 3 बजे यहाँ सुबह आए तो देखा कि नीचे का गेट का ताला वैसे ही लगा हुआ था, लॉक नहीं था वो ढंग से। तो गुड़िया ने गेट खोला तो वो गेट खोल के हम अंदर आए। नीचे का गेट खुल रहा था, इतना सा छोड़ा सा बस। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा ये गेट जल्दबाजी में यहाँ पे भाई साहब खुला छोड़ गए। इनकी गुड़िया की तबीयत खराब थी तो ये थोड़ी लेट निकले थे हमसे, 4 बजे के करीब, पौने 4 पे। तो फिर मैंने फ़ोन किया, ये बोले कि ऊपर तो देख जाके, गेट ऊपर का तो नहीं खुल रहा। तो मैं यहाँ तक आई हूँ चढ़ के, तो ऊपर का भी खुल रहा था, ये भी खुल रहा था। अंदर आके देखा सारा सामान फैल रहा, पूरे कैश वैश सब गायब। फिर मैं नीचे गई हूँ भग के, नीचे का भी सारा घर फैला हुआ, मतलब कि सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ था। जब हम 3 बजे आए मतलब कुछ नहीं था घर में, बिल्कुल साफ़ कर चुके थे वो। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि बीती रात में चोरी हुई है, उससे पहले हुई है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि 23 की रात को ही कर लिए इन्होंने, क्योंकि 24 की रात को तो मुझे लग नहीं रहा। और ऐसे तो बस मैं तो वैसे ही बता सकती हूँ, वैसे तो मुझे कब किया है इन्होंने। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? कैश गया है सारा। फोन रखा था, फोन नहीं लेके फोन ना लेके गई, फोन नहीं पर वो वही हो। अच्छा। जी, शादी में आप कब गए थे और कब लौट कर गए हैं, जब आपको चोरी का पता चला है? हम शनिवार की शाम को गए थे, 3-4 बजे के लगभग यहाँ से गए थे। और हम संडे की रात को 12 बजे, वहाँ से 3 बजे के आसपास हम यहाँ पर आए। आकर देखा तो बाहर का लॉक लगा हुआ था, लेकिन अंदर से जब हमने एंटर किया तो कमरे के सारे दरवाजे खुले हुए थे। कमरों में सारा माल सामान इधर उधर तितर हुआ पड़ा था, मेरा भी और मेरे बड़े भाई ऊपर का भी। फिर सबसे ऊपर जाकर देखा, जो हमारा मैन ममटी का गेट है उसकी जो आंगल होती है वो टूटी हुई थी। वहीं से देखा, फिर हमने कोई सरिये का, हमारे जिस पे हम कपड़े सुखाने के लिए लगा रखा था सरिया, उस पे से वो सरिया काट के उन्होंने कुछ सरिये के पीस हमारे नीचे सीढ़ियों में हमें पड़े हुए मिले थे। अंदाज़ा लगता है कोई कितने लोग होंगे? ऐसा तो नहीं कह सकते, हम कुछ जिस भी तरह बिना से देखे। ऊपर मोमटी का जो लोहे का गेट है, काफ़ी हैवी गेट है, और उसकी अगल या संकल भी जो मुड़ी हुई मिली है, और 2 सरिये भी उन्होंने तोड़े हैं। तो हाँ, ऐसा एक ये अकेले आदमी का काम तो नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है कि ग्रुप में ही 3-4 लोग अप्रोक्स हो सकते हैं, संभवत है।
कितना सामान चोरी हुआ है? देखिए सामान मैं और मेरे बड़ा भाई दोनों ही रहते हैं। नीचे वाली फ्लोर पे मैं रहता हूँ और ऊपर बड़ा भाई रहता है। मेरे 2,10,000 या 12-15 हज़ार रुपये के आसपास थे कैश कैश। का है। और बाकी मेरा घरवाली का और मेरा गोल्ड का सामान है। उसमें हार है, चूड़ियाँ हैं, कानों की बालियाँ हैं। अप्रॉक्स 10 तोले के आसपास है। एग्जैक्ट तो 9 तोले भी हो सकता है, 10 तोले भी हो सकता है। वो गया है। और बड़े भाई का कैश गया है, 6.5-7 लाख रुपए के आसपास कैश है उनका। और उनकी 3 बेटियां हैं, बेटियों की बालियां थी तीनों। बाकी उनका वैसा गोल्ड नहीं गया है। अच्छा, क्या सवाल आ रहा था?